डालना शुरू कर दिया है। अभी तक सबब्स में ही प्रॉपर्टी कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब द्वारका या साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी को मंदी की दीमक चाटने लगी है। यह हम नहीं, देश की नंबर 1 प्रॉपर्टी पोर्टल की रिपोर्ट कह रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी के भाव गिरने शुरू हो गए हैं। द्वारका, जहां प्रॉपर्टी के भाव पिछले 2 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गए थे, अब मंदी की चपेट में है। 99acres.com की रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका जैसे इलाके में प्रॉपर्टी के भाव 15% तक गिरे हैं, जबकि रोहिणी में 5% तक की गिरावट देखी गई है। अगर नोएडा की बात करें तो वहां प्रॉपर्टी के दाम 15% तक गिरे हैं, जबकि गुड़गांव में 20% तक की गिरावट देखी गई है। इफेक्ट के हिसाब से आई थिंक गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद की मार्केट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई हैं। यहाँ पे आप डिपेंडिंग अपॉन मार्केट 15 से 30% का करेक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि रोहिणी और द्वारका जैसे इलाकों के दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि वहां मकानों की ताजा सप्लाई आई है, और सप्लाई अगर ज्यादा रही तो ये गिरावट और गहरा सकती है। कुछ ऐसा ही हाल ग्रेटर नोएडा का भी है। प्रॉपर्टी बूम के टाइम में ग्रेटर नोएडा में लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी तो खूब दिखाई, लेकिन वहां पर लोग अभी भी रहने नहीं आए, जिसकी वजह से वहां पर भी दाम गिरे हैं। अब ये रेट 3 साल पहले के रेट्स हैं। 2-3 साल पहले ग्रेटर नोएडा में इस रेट पे फ्लैट बिकते थे, तो वो रेट ऑलरेडी आ चुके हैं। मार्केट की फर्दर टाइटनिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस थोड़े कम हैं, तो अब ये वक्त बताएगा, अगले 3-6 महीने बताएंगे कि और कितना टाइट होता है वहां पे मार्केट। हालांकि गिरावट के इस दौर को मकान खरीदने की चाह रखने वालों के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि गिरावट के इस दौर को थमने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, कितना टाइम फ्रेम है हमको इस सिचुएशन से उबरने के लिए, तो मेरे ख्याल से सेटलमेंट सबड्यूड ही रहेगा अगले 6 महीने तक। मौका माकूल है और मकान खरीदार के पास अच्छी डील के लिए भी कई ऑप्शंस हैं। इसलिए अगर आप इस समय फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्डर हाथों हाथ लेगा। मौका कुछ ऐसा है कि आप अच्छा मोल भाव भी कर सकते हैं। शैलेश कुमार यादव, दिल्ली आज तक।